तो देखो जैसे कि तुमने टाइटल पढ़ लिया होगा, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कॉमिक कांट कम्युनिकेट के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4। और अगर पिछले एपिसोड नहीं देखे तो ऊपर एपिसोड नंबर 1 का लिंक शो रहा होगा, उस पर क्लिक करो और पहले पिछले एपिसोड देख लेना। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद के शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4 कॉमिक कांट कम्युनिकेट का। तो देखो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। अब एपिसोड 4 के शुरू होते कॉमी यहाँ पर घर पर आराम से बैठी होती है और अचानक से उसको नाज़मी का फोन आता है और वो कॉमी को कहते हैं कि कॉमी तुम्हारे घर पर हम 25 तारीख को क्रिसमस की पार्टी रख रहे हैं। और नाज़मी जल्दी से ये बोलकर फोन काट देती है। अब कॉमी यहाँ पर देखती है कि आज तो 24 तारीख है और वो यहाँ पर पूरी घबरा जाती है क्योंकि नाज़मी ने उसे ये भी कहा था कि गिफ्ट लेकर भी रखना। अब कॉमी यहाँ पर कपड़े डालने लगती है बाहर जाकर गिफ्ट ले आने के लिए, पर अचानक से कॉमी के दिमाग में आता है कि वो बाहर जाएगी कैसे, उसे तो पता ही नहीं कि कौन सा गिफ्ट लेना है उसने। और अचानक से हम देखते हैं कि कॉमी का भाई यहाँ पर उसके कमरे के बाहर जा रहा होता है और कॉमी यहाँ पर उसको पकड़ लेती है अपने साथ गिफ्ट लेकर आने के लिए। अब कॉमी यहाँ पर बाजार में जाकर बहुत सारी चीजें देखने लगती है बहुत एक्साइटेड होकर, और उसका भाई भी उसके साथ ही होता है। अब यहाँ पर जब कॉमी गिफ्ट ढूंढ रही होती है और उसे नहीं मिलता तो कॉमी का भाई उसके लिए 1 किलो चावल के पैकेट लेकर आ जाता है, कहता है कि ये गिफ्ट में दे दो, और कॉमी मना कर देती है कि ये नहीं देना है। और उसका भाई कहता है कि चलो मैं जा रहा हूँ फिर यहाँ से, पर कॉमी यहाँ पर अपने भाई को फिर से पकड़कर वापस ले आती है। मतलब कि उसका बिल्कुल मन नहीं था यहाँ पर आने का, पर कॉमी उसे जबरदस्ती लेकर आई थी। अब कॉमी यहाँ पर थोड़े से गिफ्ट खरीद लेती है, जैसे कि मोमबत्तियों का पैकेट, एक हिरन वाला गमला और एक नाश्ता हुआ सेंटा क्लॉज, जो कॉमी को बहुत अच्छे लगते हैं पर उसके भाई को बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते और वो वहां से फिर से चलने लगता है। और कॉमी यहाँ पर उसे फिर से जबरदस्ती पकड़कर वापस लेकर आती है। अब यहाँ पर कॉमी को आखिर में एक मफलर भी पसंद आ जाता है और वो अपने भाई को कहती है कि जाओ मेरे लिए खरीद कर आओ, पर उसका भाई भी वहां से भाग जाता है और कॉमी उसे फिर से पकड़ कर लेते रहती है। अब अगला सीन यहाँ पर हमारा कॉमी के घर का शुरू हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि आज कॉमी की क्लास ने आना था क्रिसमस की पार्टी के लिए। कॉमी यहाँ पर बहुत घबरा रही होती है, इसलिए वो घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। और यहाँ पर जैसे ही नाज़मी और उसकी सारी क्लास आती है तो वो सारे कॉमी को कहते हैं कॉमी हैप्पी बर्थडे, और कॉमी यहाँ पर उनकी तरफ घूरने लगती है। नाज़मी कहती है कि आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, हमने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दें, और कॉमी यहाँ पर उनकी तरफ ही घूर रही होती है। और सारे यहाँ पर टार्नो की तरफ देखने लगता है कि टार्नो तुमने तो कहा था कि कॉमी का जन्मदिन है, पर यहाँ पर कॉमी लिख कर कहती है कि नहीं मेरा जन्मदिन कल है। और वो सारे फिर से खुश हो जाते हैं कि चलो कल तो है। और यहाँ पर नाज़मी कॉमी को एक टेडी बियर गिफ्ट में देती है। कॉमी यहाँ पर अपना मुंह लगा लेती है उस टेडी बियर के साथ और वो सारे कॉमी के घर के अंदर चले जाते हैं। अब जब टार्नो यहाँ पर कॉमी के घर के अंदर आ रहा होता है तो वो देखता है कि कॉमी कुछ बोल ही नहीं रही। दरअसल कॉमी को आज तक ऐसे सरप्राइज नहीं मिला था, तो उसे पता ही नहीं था कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे। और यहाँ पर टार्नो समझ जाता है और वो कॉमी को कहता है कॉमी बाद में इन सभी के मोबाइल पर थैंक्स मैसेज कर देना, और कॉमी यहाँ पर बोलकर कहती है कि हाँ। अब यहाँ पर जब वो सभी अंदर चले जाते हैं तो कोई भी नहीं बैठ रहा होता। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको खड़े होने की आदत है, वो सभी यहाँ पर ये कोशिश कर रहे होते हैं कि कॉमी जैसे ही बैठेगी हम उसके साथ बैठ जाएंगे, पर कॉमी के साथ यहाँ पर सिर्फ एक ही जाना बैठ पाएगा। इसलिए वो सभी यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि कॉमी कब बैठेगी और कब कौन उसके साथ बैठेगा। अब यहाँ पर नाज़मी तो ऐसे ही जाकर वहां पर बैठ जाती है कहीं पर भी, और टार्नो भी बैठ जाता है और ओनेमी भी बैठ जाती है, पर वो सभी लालची इंसान कहते हैं कि हम तो कॉमी के साथ ही बैठेंगे। और कॉमी भी यहाँ पर बैठ नहीं रही थी, वो एक ही जगह पर खड़ी थी क्योंकि कॉमी के घर पर पहले कभी भी इतने ज्यादा दोस्त नहीं आए थे। कॉमी का यहाँ पर दिमाग खराब हो गया था और अचानक से यहाँ पर कॉमी की माँ कहती है कि कॉमी सबको कोल्ड ड्रिंक दे दो, और कॉमी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की तरफ चल पड़ती है। और यहाँ पर टार्नो भी उसके साथ चला जाता है और नाज़मी भी उसके साथ चली जाती है। और यहाँ पर वो सभी लालची इंसान जो कह रहे थे कि हमें कॉमी के साथ बैठना है, वो सभी यहाँ पर एक संधि कर लेते हैं। वो सभी वोट करने लगते हैं कि कौन कॉमी के साथ बैठेगा, और जो जीत गया वही कॉमी के साथ बैठेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यमाई जीत जाती है और यमाई जाकर बैठ जाती है और वो अपने साथ एक सीट खाली रख लेती है और वो कहने लगती है कि कॉमी जल्दी आओ मेरे पास। और यहाँ पर जैसे ही टार्नो पीने वाली ड्रिंक्स लेकर आता है वो देखता है कि उसके लिए तो कोई जगह ही नहीं है और वो यहाँ पर नीचे ही फ्लोर पर बैठ जाता है। और यहाँ पर जब कॉमी आती है तो कॉमी भी टार्नो के साथ नीचे ही बैठ जाती है और यहाँ पर नाज़मी छलांग मारकर टार्नो की गोदी में बैठ जाती है। और दूसरी तरफ जब टार्नो देखता है यमाई के पास तो यमाई उसे कह रही होती है कि तुझे मैं मार दूंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी आज, क्योंकि वो सोच रही थी कि कॉमी ने उसके साथ बैठना है, पर वो जाकर बैठ गई टार्नो के साथ। अब यहाँ पर सभी खाना वगैरह खा लेते हैं और यहाँ पर यमाई चलाती है अपना फिर से शैतानी दिमाग। वो कहते हैं कि चलो किंग वाली गेम खेलते हैं। अब यहाँ पर किंग वाली गेम में बहुत सारी लकड़ियां होती है और उन पर लिखे होते हैं नंबर, और एक लकड़ी ऐसी होती है जिस पर नंबर नहीं लिखा होता और वो लकड़ी होती है किंग की। और सारी लकड़ियां यहाँ पर सभी में बांटी जाती हैं और जिसको किंग वाली लकड़ी आ गई वो एक नंबर बोलकर एक ऑर्डर देगा, और जिसके पास वो नंबर वाली लकड़ी होगी उसको वो ऑर्डर मानना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि युमाई ये सारी लकड़ियां सभी में बांट देती हैं और वो पहले से किंग वाली लकड़ी अपने पास रख लेती है।
और उसको कोमी का नंबर भी पता होता है कि इसके पास कौन सी लकड़ी है। और यमाई यहाँ पर सोचने लगती है कि मैं कोमी का ईमेल एड्रेस मांग लूं। वो कहती है कि वैसे तो मेरे पास है, पर अगर कोमी मुझे देगी तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी। और यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचने के बाद और दिमाग का धुआं करने के बाद यमाई कहते हैं कि नंबर 3 मेरे साथ अपने कॉन्टैक्ट का एड्रेस शेयर करो। और नंबर 3 वाली लकड़ी कोमी के पास थी। अब अगली किंग वाली लकड़ी यहाँ पर आ जाती है नाजमी के पास। और नाजमी को यहाँ पर कोमी का नंबर पता होता है कि उसका नंबर है 4। और नाजमी यहाँ पर कोमी को कहती है कि कोमी सेंटा क्लॉस वाली ड्रेस डालो। और नाजमी और कोमी यहाँ पर सेंटा क्लॉस वाली ड्रेस डाल लेते हैं। अब अगला किंग यहाँ पर बनता है टार्डनो। और टार्डनो को यहाँ पर किसी का नंबर नहीं पता होता और वो कहता है कि नंबर 7 मेरे कंधों की आकर मसाज करो। और यहाँ पर नंबर 7 निकलता है ओनेमीने का। और ओनेमीने यहाँ पर जल्दी से आकर मसाज भी करने लगती है, पर किसी को भी इस चीज में मजा नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं कितनी बोरिंग चीज हो रही है। अब यहाँ पर अगली किंग बनती है अटोरी। और अटोरी यहाँ पर जैसे कि बहुत ही ज्यादा स्लो थी। 2 मिनट तो सबको ये पता करने में लग जाता है कि किंग कौन है, और वो होती है अटोरी। और अटोरी यहाँ पर 5 मिनट सोचती रहती है कि वो क्या बोले, और फिर 10 मिनट सोचती रहती है, और आखिरकार वो कुछ बोल ही देती है ऐसे। अब अगली किंग यहाँ पर बनती है यार्डनो मेकरू। और देखो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यार्डनो बहुत ही ज्यादा हारती रहती है। चिराई यहाँ पर सोचने लगता है कि अब ये कैसे हारेगी। और यार्डनो यहाँ पर कहती है कि 1 से लेकर 13 तक जितने भी नंबर हैं वो सारे मुझसे ये बोलो कि हम हार गए। मतलब कि वो ऐसे ही नहीं हरा पाती तो वो सबसे बुलाकर ही हरा देगी। अब अगला किंग यहाँ पर बन जाती है नाका नाका। और जैसे कि यमाई ने लकड़ी पकड़ी थी ना, तो उस लकड़ी के नंबर की रिफ्लेक्शन पीछे पड़ रही थी एक कांच पर। और नाका नाका को यहाँ पर पता लग जाता है कि यमाई का नंबर है 6। और नाका नाका यहाँ पर कहती है कि 6 नंबर 3 बार घूमो और मेरे सामने भौंको। और वो यहाँ पर बहुत खुश होती है कि मुझे पता लग गया कि यमाई का नंबर कौन सा है। पर यहाँ पर यमाई भी हंसने लगती है। वो कहते हैं कि मैंने अपनी लकड़ी को उल्टा पकड़ा था, ये 6 नंबर नहीं ये 9 नंबर है। और यहाँ पर 6 नंबर होता है टार्डनो का। और टार्डनो सोचने लगता है कि ये क्या हो गया। अब अगली किंग हमारी यहाँ पर बनती है कोमी की माँ। और किसी ने उसको लकड़ी दी भी नहीं थी, पता नहीं कहाँ से उसके पास आ गई। और वो यहाँ पर कहते हैं कि नंबर 4 और नंबर 9 किस करो। और यहाँ पर नंबर 9 निकल आता है टार्डनो का। और सभी ढूंढने लगते हैं कि चौथा नंबर कौन है। और चौथा नंबर यहाँ पर होता है शीनो बीनो। और टार्डनो यहाँ पर उससे किस करने लगता है और सभी बैठकर तालियां बजाने लगते हैं। और यहाँ पर टार्डनो जैसे ही उसे किस करता है तो शीनो बीनो यहाँ पर ब्लश करने लगता है, हंसने लगता है। और टार्डनो यहाँ पर उससे बोलने लगता है कि तू हंस क्यों रहा है। अब यहाँ पर हमारी आखिरी किंग बनती है कोमी। और कोमी यहाँ पर सबको ऑर्डर देती है एक किताब पर लिखकर। वो सबको कहते हैं कि आज से सभी ऐसे ही साथ में दोस्त रहना। और सभी यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर सारी क्रिसमस पार्टी खत्म हो जाती है। और कोमी यहाँ पर घर पर शर्मा रही होती है कि ये मैंने क्या बोल दिया। अब देखो अगला सीन हमारा यहाँ पर पास्ट का शुरू हो जाता है। हमें यहाँ पर बताया जाता है कि सबको पता कैसे लगा कि आज कोमी का जन्मदिन है। अब देखो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एपिसोड नंबर 2 में कि सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। और टार्डनो ने यहाँ पर एंड में कोमी से पूछा था बाहर जाने के लिए। अब टार्डनो यहाँ पर घर पर ही बैठा था और वो यहाँ पर कोमी का नंबर ही देख रहा था कि वो कोमी को कैसे कॉल लगाए। और वो अचानक से कोमी के नंबर के नीचे देख लेता है कि उसका जन्मदिन है 25 तारीख को। इसलिए उसने जल्दी से यहाँ पर नाजमी को कॉल लगा दी कि कोमी का जन्मदिन है। अब अगले सीन में कोमी के जन्मदिन की वजह से यहाँ पर सभी पहुंच गए थे मॉल में। पर यहाँ पर यमाई उनके साथ नहीं आई थी क्योंकि उन्हें यमाई मिली नहीं अपने घर पर। और यहाँ पर जब सभी गिफ्ट ढूंढने लगते हैं तो टार्डनो को यहाँ पर गलती से वहां पर यमाई दिख जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैसे कि यमाई कोमी को फॉलो करती रहती है। उसे महीनों पहले से ही पता था कि कोमी का जन्मदिन आने वाला है। और वो यहाँ पर कह रही थी कि सबके गिफ्ट लेने से पहले मैं कोमी के लिए गिफ्ट लूंगी। पर यहाँ पर नाजमी यमाई को ढूंढ लेती है और वो सभी फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर नाजमी सभी को कहती है कि चलो गिफ्ट गेम शुरू करते हैं। सभी कोमी के लिए 5,000 से नीचे वाले गिफ्ट खरीदो, जिसका गिफ्ट सबसे ज्यादा अच्छा होगा वो जीत जाएगा। और सभी यहाँ पर ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर सभी कोमी के लिए गिफ्ट ढूंढने लगते हैं। और यहाँ पर आ जाता है फाइनल टाइम जब सभी गिफ्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और अब उनको एक दूसरे को दिखाने थे। अब सबसे पहले आती है यमाई की बारी। और यमाई कहती है कि मुझे कोमी के जन्मदिन के बारे में गर्मियों की छुट्टियों के पहले से पता था और तब से ही मैंने कोमी के लिए गिफ्ट ढूंढना शुरू कर दिया। पर मुझे कोई भी परफेक्ट चीज नहीं मिली। और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद अचानक से मेरे दिमाग में एक चीज आई कि कोमी के लिए इससे ज्यादा परफेक्ट गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता। और वो यहाँ पर अपने आप को ही रस्सियों में बांध लेती है और कहती है कि कोमी को मैं अपने आप को गिफ्ट करूंगी। और सभी यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि क्या। और नाका नाका यहाँ पर कोमी के लिए ऑनलाइन पैसे देती है, जो ऑनलाइन पैसे दूंगी उसे गिफ्ट में। और ओनेमी ने यहाँ पर कोमी के लिए खाने के लिए चीज खरीद लेती है। और यार्डनो यहाँ पर कोमी के लिए खरीदती है प्रोटीन का डब्बा। और नाजमी यहाँ पर आइसक्रीम के डब्बे खरीद लेती है। और अगारी यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें खरीद लेती है। और अटोरी यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी चीज खरीदती है जिसमें तेल की बूंदें गिरती हैं और घूमकर वापस गिरती रहती हैं। और बाकी जो सभी यहाँ पर रह गए थे वो यहाँ पर सोच ही नहीं पाते कि वो कोमी को क्या दे। और नाजमी यहाँ पर कहती है कि मुझे पता था इसलिए मैंने दूसरी चीज भी खरीदी है। और वो यहाँ पर उन सभी को दिखाती है एक सेंटा क्लॉज जो कि नाच रहा होता है।
और टार्नो कहते हैं कि किसी को ये पसंद नहीं आया। और नाज़मी टार्नो को कहते हैं कि टार्नो तुम बड़े बोल रहे हो, तुम्हारा गिफ्ट अच्छा होना चाहिए। और टार्नो ने यहाँ पर एक बड़ा सा टेडी बियर खरीदा था और सभी को यहाँ पर वो टेडी बियर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और नाज़मी जैसे उस टेडी बियर को उठाती है वो कहते हैं कि ये तो 8,000 का है, 5,000 की बात हुई थी। तो टार्नो कहता है कि हम कॉमी के लिए एक ही गिफ्ट खरीदते हैं, ये वाला, और सभी अपने अपने पैसे डालते हैं। और वो कहता है कि अगर हम कॉमी के लिए ज्यादा गिफ्ट खरीद लेंगे तो कॉमी काफी शर्मिंदा हो जाएगी। वो कहता है कि हम कॉमी के लिए ये एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है 8,000 का, ये सभी खरीदते हैं पैसे डालकर। और यहाँ पर सभी फैसला कर लेते हैं उस कैट वाले टेडी बियर को खरीदने का। और यमाई यहाँ पर सोचने लगती है कि अगर मैं इस टेडी बियर के अंदर बैठकर चली जाऊं कॉमी के घर पर तो मैं उसके साथ हमेशा रह सकती हूँ। टार्नो कहता है क्या? अब यहाँ पर हमें वही सीन दिखाया जाता है कि कैसे वो सभी ये टेडी बियर वाला गिफ्ट लेकर पहुंच गए थे कॉमी के पास। और जैसे सभी ने कॉमी को ये गिफ्ट दे दिया था तो कॉमी ने यहाँ पर टेडी बियर के अंदर ही अपना मुंह कर लिया था। और यहाँ पर जितने भी अंदर जा रहे थे उनको लग रहा था कि इसको गिफ्ट पसंद नहीं आया ये वाला। और यहाँ पर हमारा वही प्रेजेंट सीन शुरू हो जाता है जहाँ पर खत्म हुआ था। अब यहाँ पर वो सभी कॉमी के घर से निकल रहे होते हैं और यहाँ पर वो सभी यही सोच रहे होते हैं कि कॉमी को गिफ्ट अच्छा नहीं लगा मेरे हिसाब से। पर अचानक से उन सभी के फोन पर एक मैसेज आता है, वो होता है कॉमी का। कॉमी ने यहाँ पर उनको लिखकर भेजा था कि थैंक्स, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया और मुझे बर्थडे पार्टी देने के लिए बहुत ही ज्यादा थैंक यू। और यहाँ पर कॉमी घर पर बैठकर वही मैसेज भेज रही होती है। और यहाँ पर जब वो सभी जा रहे होते हैं घर पर तो नाज़मी यहाँ पर टार्नो को कहती है टार्नो अगले साल फिर से करेंगे। और टार्नो कहता है कि हाँ। और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 4 भी खत्म हो जाता है कॉमी कांट कम्युनिकेट का। देखो अगर अगले एपिसोड देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में।